वेलकम टू यूपी स्पेशल क्लासेज। मैं हूं भूपेंद्र उपाध्याय और आज आपके लिए लेकर आया हूं स्टैटिक जीके का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं, कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम। ठीक है दोस्तों, तो आइए डिस्कस करते हैं। तो राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई है। और बापू, महात्मा गांधी जी को बापू भी कहा जाता है। और पूछे सीमांत गांधी, बादशाह खां, एक किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आगे देखते हैं, भारत के वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, दादा भाई नौरोजी को भारत का वृद्ध पुरुष अर्थात ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है दोस्तों? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। शांति दूत की उपाधि किसे दी गई है? लाल बहादुर शास्त्री जी को शांति दूत की उपाधि दी गई है। पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई है? तो लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी की उपाधि दी गई है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं बंगाल केसरी किसे कहा जाता है, किसकी उपाधि है? तो दोस्तों, बंगाल केसरी जो है आशुतोष मुखर्जी जी को बंगाल केसरी की उपाधि दी गई है। बिहार केसरी की बात करें तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी को बिहार केसरी की उपाधि दी गई है। ये भी एग्जाम का पार्ट बन चुका है। आंध्र केसरी किसे कहा जाता है? टी प्रकाशम को आंध्र केसरी की उपाधि दी गई है। शेर ए कश्मीर और कश्मीर का शेर, या तो ये किसे कहा जाता है? शेख अब्दुल्ला को कहा जाता है कश्मीर का शेर या शेर ए कश्मीर। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, बंग बंधु की उपाधि किसे दी गई है? दोस्तों, बंग बंधु मतलब बंग से बंगाल हो गया, बंगाल के बंधु। शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है बंग बंधु की उपाधि। इसने बांग्लादेश का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, देश बंधु की उपाधि किसे दी गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये चित्तरंजन दास जी को दिया गया है देश बंधु की उपाधि। किसे? चित्तरंजन दास को। बात करें दीन बंधु की उपाधि किसे दी गई है डॉक्टर दोस्तों? तो दीन बंधु की उपाधि दी गई है CF एंड्रयूज को। दीन बंधु की उपाधि दी गई है CF एंड्रयूज को। ठीक है, लोकमान्य किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, लोकनायक। लोकनायक की उपाधि किसे दी गई है दोस्तों? तो जय नारायण जी को दिया गया है लोकनायक की उपाधि। ठीक है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण बिहार के थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल नेता भी थे। और बात करें जननायक, जननायक की उपाधि किसे दी गई है दोस्तों? तो कर्पूरी ठाकुर को जननायक की उपाधि दी गई है। आगे देखते हैं, राजश्री। राजश्री की उपाधि किसे दी गई है? तो पुरुषोत्तम दास टंडन जी को राजश्री की उपाधि दी गई है। आगे देखते हैं, गुरुदेव। गुरुदेव किसे कहा जाता है? हम सब जानते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि दी गई है। और गुरु जी की उपाधि की बात करें, दोनों में अंतर है, गुरुदेव और गुरु जी की। बात करें गुरु जी की अगर, तो MS गोलवलकर को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, MS गोवलकर को उपाधि दी गई है गुरु जी की। और गुरुदेव की बात करें रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, तो दोस्तों देश बंधु, देश रत्न और अजात शत्रु, दोनों किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अजात शत्रु और देश रत्न की उपाधि से जाना जाता है। आगे देखते हैं, महामना। महामना किसकी उपाधि है? तो मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि दी गई है। और बात करते हैं नेताजी। नेताजी किसकी उपाधि है? तो दोस्तों, हम सब जानते हैं सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहा जाता था। और चाचा और पंडित जी, ये दोनों उपाधि किसकी है? तो जवाहरलाल नेहरू जी को चाचा जी और पंडित जी भी कहा जाता था। आगे देखते हैं, राजा जी या CR, ये किसके है? चक्रवर्ती राजगोपालचारी जी को राजा जी की उपाधि दी गई है। और CR चक्रवर्ती राजगोपालचारी इनका पूरा नाम था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, गौरैया। गौरैया किसको उपाधि दिया गया था? मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को। मेजर जनरल राजेंद्र सिंह जी को गौरैया की उपाधि दी गई थी। आगे देखते हैं दोस्तों, इस वीडियो में आपको कंप्लीट
उपनाम मिल जाएंगे जितने भी लोगों को दिए गए इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं आने वाला है। इसको आप देखकर 1-2 बार वीडियो देखिए, रिवाइज कीजिए, सब याद हो जाएगा और इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, युवा तुर्क। युवा तुर्क किसे उपाधि दिया गया था? चंद्रशेखर जी को दिया गया था युवा तुर्क। चंद्रशेखर आज़ाद जी को युवा तुर्क कहा जाता था। ताऊ, ताऊ जी किसको दिया गया था उपाधि? तो चौधरी देवीलाल जी को ताऊ की उपाधि दी गई थी। शहीद ए आजम, हम सब जानते हैं भगत सिंह जी को कहा जाता था शहीद ए आजम। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। भारत की कोकिला। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो सरोजिनी नायडू जी को भारत की कोकिला कहा जाता है। लेडी विद द लैम्प, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी को कहा जाता था लेडी विद द लैम्प। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छी कहानी इनके बारे में भी है। कभी मौका मिले तो यूट्यूब पर सर्च करके देखिएगा, बहुत ही इंस्पायर स्टोरी है। आगे देखते हैं। सर कोकिला किसे कहते हैं? तो लता मंगेशकर जी को सर कोकिला कहा जाता है, हम सब जानते हैं। और उड़न परी किसे कहते हैं? पीटी उषा जी को उड़न परी के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। माँ की उपाधि, मदर। मदर या माँ की उपाधि किसे दिया गया है? तो मदर टेरेसा जी को मदर की उपाधि दी गई है। ठीक है दोस्तों, विश्व कवि, कवि गुरु, ये दोनों उपाधि किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर जी को कहा जाता है। विश्व कवि भी कहा जाता है और कवि गुरु भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, सरदार। सरदार किसको दिया गया उपाधि? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दिया गया। लौह पुरुष भी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। तोता ए हिंद। तोता ए हिंद किसकी उपाधि है? तो अमीर खुसरो को तोता ए हिंद कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। लाल बाल पाल। ठीक है दोस्तों, लाल बाल पाल एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लाल से लाला लाजपत राय हो जाएगा, बाल से बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, पाल से बिपिन चंद्र पाल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन, बिहार विभूति। बिहार विभूति किसे कहा जाता है? डॉक्टर अनुराग नारायण सिंह जी को बिहार विभूति कहा जाता है। और बाबूजी, बात करें बाबूजी किसे कहते थे? तो जगजीवन राम जी को बाबूजी कहा जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, हम सब जानते हैं और एग्जाम में कई बार पार्ट बन चुका है। आगे देखते हैं। भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो महाकवि कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। और भारत का मैकियावेली की बात करें तो चाणक्य जी को कहा जाता है, जो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री राजनीतिज्ञ थे और इन्होंने एक पुस्तक लिखा है अर्थशास्त्र। कई बार एग्जाम पूछते हैं तो इस अर्थशास्त्र में किस चीज़ का वर्णन था? तो दोस्तों इसमें राजनीति शास्त्र का वर्णन किया गया है, ना कि अर्थशास्त्र का वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं। तो कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? ठीक है दोस्तों, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन जी को कहा जाता है कश्मीर का अकबर। गुजरात के पिता, गुजरात के पिता किसे कहते हैं? तो रविशंकर महाराज जी को गुजरात के पिता कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। भारतीय फिल्म के दादा किसे कहते हैं? ढूंढीराज गोविंद को। ढूंढीराज गोविंद को भारतीय फिल्म को दादा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे आइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।